बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये लेक्चर है पार्ट थर्ड। इससे ऑलरेडी पहले मैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को अपलोड कर चुका हूँ। तो ये एमसीक्यूज़ हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ़िज़िकल केमिस्ट्री के पार्ट थर्ड के एमसीक्यूज़ हैं। चैनल का नाम जहां पर आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय साद अनवर है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड दिस वीडियो। मूविंग टूवर्ड्स फर्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ए गैल्वेनिक सेल आर नॉट ट्रू। इसमें कीवर्ड नॉट है। द कैथोड कैरी ए पॉजिटिव साइन, द एनाइन माइग्रेट टूवर्ड द कैथोड, the electrons are released through the anode, reduction occur at the anode। इसमें कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। ऑप्शन डेल्टा में क्या है? सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। द एनाइन माइग्रेट टूवर्ड द कैथोड, ये भी सही नहीं है। रिडक्शन अकर एट द एनोड, हमें पता है कि एनोड पर रिडक्शन नहीं होती और गैल्वेनिक सेल में जो एनाइन है इनके नेगेटिव आइन वो कैथोड की तरफ माइग्रेट नहीं करते। द सेकेंड एमसीक्यूज है द हाफ रिएक्शन डेट अकर्स एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम आयोडाइड। मोल्टन सोडियम आयोडाइड है तो इसमें ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। इसमें सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और सोडियम मेटल बन रहा है। For a voltaic cell using silver ion and copper 2+ ion half cell, which of the following statement is false? यानी कि not true। बाकी स्टेटमेंट मैं रीड नहीं कर रहा, ये आप खुद रीड करके देखिएगा। ये जो ऑप्शन डेल्टा है, द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन विल इंक्रीज एज द सेल ऑपरेट्स, ये ट्रू नहीं है। तो हमने ऑप्शन डेल्टा पे करेक्ट किया। ये ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि सिल्वर आयन रिड्यूस होकर सिल्वर मेटल बना रहे हैं, तो सिल्वर आयन की मिकदार की कंसंट्रेशन तो कम होगी, इंक्रीज तो नहीं होगी। तो ऑप्शन डेल्टा पे इंक्रीज का लिखा हुआ है, इसलिए ये ऐसी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, इसलिए हमने इसको पिक किया। क्वेश्चन 4 एमसीक्यूज 4 को देखें। इन द लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है? अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन अकर टू रिचार्ज द बैटरी, ये भी सही है। लेड इज ऑक्सीडाइज टू क्रिएट ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। लेड फॉर्म द कैथोड व्हेन इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। तो ऑप्शन डेल्टा ऑल ऑफ द अबव। द एडवांटेजेस ऑफ ए फ्यूल सेल इंक्लूड, फ्यूल सेल के एडवांटेजेस कौन से हैं? दे कैन बी रिचार्ज बाय द एडिशन ऑफ मोर मटेरियल टू बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, ये भी सही है। दे कैन बी मेड टू प्रोड्यूस लिटिल और नो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, सही। दे कैन बी मेड टू रन वेरी क्विकली, सही। ऑप्शन डेल्टा इसमें सही माना जाएगा। फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन फॉर ए हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखें, ये जो रिएक्शन है इसमें ई नॉट है 0.34 वोल्ट और ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? लैंथेनम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से 3+ में जा रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है। 0 से 3+ में जा रही है। लैंथेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और 0 से 3+ में जा रही है। जबकि जो हाफ रिएक्शन यहाँ पर गिवन है इसमें आप देखें ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनम की 3+ है और 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके 0 में जा रही है, यानी कि यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। यहाँ पर हो रही है रिडक्शन। तो बहुत सिंपल ही एमसीक्यूज है लेकिन सोचने वाला। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो उस वक़्त जो ई नॉट की वैल्यू है वो +0.34 गिवन है। यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को बिल्कुल उलट करके लिख दिया गया तो उसकी ई नॉट की वैल्यू क्या होगी?
जो ये वैल्यू है यही वैल्यू होगी बट विद अपोजिट साइन, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो ऑप्शन बीटा पे देखें -0.34 वोल्ट, ये ऑप्शन बीटा इसकी करेक्ट आंसर है। फॉर द रिएक्शन दोबारा देखें, हमारे पास लेंथेनम है, लेंथेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 2 लेंथेनम है, बीच में उसकी रिडक्शन हो रही है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, नहीं सॉरी उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें लेंथेनम का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, 3+ हुआ है। लेंथेनम 0 से ऑक्सीडेशन नंबर उसका 3+ हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुई। जो उसकी ई नॉट की वैल्यू है वो है +0.34, ये गिवन है, +0.34 ये गिवन है। हमें जो हाफ फ्रैक्शन कहा गया वो ये वाला हाफ फ्रैक्शन कहा गया, इसके अपोजिट, यानी कि लेंथेनम 3+ से रिड्यूस होकर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करके लेंथेनम 0 आ रहा है। तो ई नॉट क्या है, जो ये वैल्यू है इसके यही वैल्यू बट विद अपोजिट साइन, तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। फ्रॉम ए कंसिडरेशन ऑफ ए फॉलोइंग टू हाफ रिएक्शन, ये दो हाफ रिएक्शन है, एक ये हाफ रिएक्शन है और एक ये हाफ रिएक्शन है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है। एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो ये कि वो जो स्पीशी रिड्यूस हो रही हो उसका ई नॉट, जो स्पीशी रिड्यूस हो रही हो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, माइनस जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही हो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो यहाँ से बताएं कि कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही और कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से 2+ में चला गया, यानी मैंगनीज तो हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, -1.18, ठीक, ब्रैकेट ये फार्मूले का माइनस। और जौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है वो कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है, देखें यहाँ पर है क्लोरीन के ऊपर 4-, तो गोल्ड के ऊपर है +4, +4 से गोल्ड कन्वर्ट हो रहा है, +4 से गोल्ड कन्वर्ट हो रहा है 0 में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, इट मीन्स रिडक्शन हुई। तो ये वाला रिएक्शन गोल्ड के लिए है तो उसकी वैल्यू है 1। तो कैलकुलेटर उठा के या बेसिक जमा तफरीक है इसको ज़रा कीजिए तो आंसर आएगा 2.18 वोल्ट। इसको सॉल्व करने से आंसर आता है 2.18 वोल्ट। तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। Suppose that in an alkaline dry cell was manufactured using a cadmium metal rather than zinc, what effect would this have on the cell EMF? The voltage decrease by 0.36 voltage, इसका ये ऑप्शन है। A voltaic cell has E naught value of -1. The reaction, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इससे मिलते जुलते जितने भी MCQs हैं वो आपने ज़रूर देख लेने हैं। इसमें सिर्फ ये देखना है कि G की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। G की वैल्यू का फार्मूला होता है -NF E नॉट, E नॉट। तो जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, -n की जगह हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, अभी नहीं है तो सिर्फ NF ही पुट कर देते हैं। F की जगह पे वैसे 965 पुट करते हैं लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं। E नॉट की वैल्यू है -1.00। तो देखें माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि G की वैल्यू आई पॉजिटिव में। तो G की वैल्यू पॉजिटिव में आई, इट मीन्स B हैज़ ए पॉजिटिव डेल G। यहाँ में डेल G लिखना चाहिए था, पॉजिटिव डेल G।
और जब भी डेल जी देखें, जब भी डेल जी पॉजिटिव होता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जब भी डेल जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जब भी डेल जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। MCQs 10 को देखें। द साल्ट ब्रिज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सर्व्स टू, कई ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 11 को देखें, कैलकुलेशन वाला MCQs है। इसमें हमें डेल जी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है और ये रिएक्शन गिवन है। इसमें आप देखें कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से कैडमियम 2+ में जा रहा है, यानी कैडमियम की हुई ऑक्सीडेशन, और V2O ये स्पीशी कन्वर्ट हो रही है, स्पीशी में इसकी हुई रिडक्शन। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ओपन करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको ये वाले रिएक्शन मिलेंगे। मैं सेपरेट करके लिखता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको मिलेगा कि कैडमियम 0 से कन्वर्ट हो रहा है, कैडमियम 0 से कैडमियम 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और उस वक़्त जो उसमें दो इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज़ किए हैं, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 0.40 इसकी वैल्यू बन रही है। अच्छा, तो अब आप ये देखें, जो ये वाली स्पीशी है VO2 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो रही है। इसमें दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और ये कन्वर्ट हुई है VO2 पॉजिटिव में, और साथ में एक वाटर मालिक्यूल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। इसमें E की वैल्यू है 1। अब हमें चूंकि डेल जी नॉट कैलकुलेट करना है, और डेल जी नॉट बराबर होता है -NF E नॉट। तो अगर E नॉट पता चल जाए तो हम डेल जी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। E नॉट किसके बराबर होता है? E नॉट का एक फार्मूला ये है कि E ऑक्सीडेशन लिखें प्लस E रिडक्शन लिखें, यानी E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप देखें कि ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पर, 0 से 2+ में गया तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुई, तो 0.40 ये लिखें, और रिडक्शन हुई यहाँ पर, हुई। तो देखें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, तो ये रिडक्शन हुई, तो उसकी वैल्यू 1 आई, यहाँ से पता चला। तो इनको ऐड करें, ऐड करने से 1.40 को 1 में ऐड करेंगे तो 0.40 प्लस 1.40, ये E नॉट की वैल्यू है। तो वैल्यू पुट करें, डेल जी नॉट हमें मिल जाएगा। डेल जी नॉट बराबर है माइनस, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन का लेन देन 2 हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन। F की जगह पे हम लिखते होते हैं 96500, और E नॉट की जगह पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1.40। यहाँ भी ज़रा मल्टीप्लाई इनका साइन डाल दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो आता है -271 किलोग्राम। तो ऑप्शन अल्फ़ा इज़ करेक्ट। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 96500 मल्टीप्लाई 1.40, तो आंसर
-271 किलोग्राम आना चाहिए, तो ऑप्शन अल्फा इज़ करेक्ट। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ थे। कोई एमसीक्यूज़ आपको कंफ्यूज कर रहा हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट में वो मुझसे पूछ सकते हैं।